So, hello students, I hope you are enjoying my videos that I give it to you, right? So, today we are covering the entire chapter of Consumer Protection Act so that this 5 out of 5 marks is in our pocket, right? क्यों? क्योंकि जो चैप्टर है वो 5 मार्क्स का आने वाला है और गारंटीड बोल रहा हूँ सिर्फ 3 टॉपिक कर लो इस चैप्टर से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से सिर्फ 3 टॉपिक कर लो और 5 नंबर पक्के, राइट? सो व्हाट आर दोज 5 मार्क्स दैट यू हैव टू स्कोर इन योर बोर्ड एग्जाम्स just by simply seeing 3 topics, by simply learning 3 topics, by simply understanding 3 topics, that is called consumer rights. Second, redressal agencies, and third, responsibilities or duties of consumers, right? So ये जो हमारे पास बेसिक 3 टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से डेफिनेटली आई एम श्योरिंग यू दैट वन क्वेश्चन इज कंपल्सरीली कमिंग इन योर पार्ट एंड यू सी दैट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इज योर्स, राइट? सो जस्ट स्टार्टिंग दिस, राइट? स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू वंस अगेन, प्लीज इफ स्टिल you are not subscribed my channel, so please subscribe it and comment it, and also like and share your videos, share my videos, your videos to your friends so that they can also take the advantage of it, right? चलो, आज का एक वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसके पूरे हो जाने पर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स हमारे कंपलसरी पक्के हो जाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5 नंबर का चैप्टर है और जो 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 टॉपिक्स अगर अच्छे से कर लोगे तो वो सब कुछ से कुछ बाहर आना ही नहीं है। क्या क्या है वो 3 टॉपिक, आइए बात करते हैं। सबसे पहला है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर के राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंज्यूमर को 6 राइट्स मिले हुए हैं। किसने दिए 6 राइट्स? दिस इज COPRA 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. So which act we are following? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप पर कि सर ये बताओ कि 2019 में जो चेंजेस हुए हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें बता रहे हैं, क्या करना क्या है? तो मैं आपको फाइनली बोल रहा हूँ, मैंने आपको डे 1 में बोला था कि आपको इधर उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू सी इन द बुक्स एनी, यू जस्ट सी द वीडियोज, व्हाट द कंटेंट आई एम शोइंग यू, दैट सिंपली it is updated content from latest NCERT. So you didn't feel that कि अभी आपको डाउट है कौन सा ईयर लगने वाला है, क्या क्या प्रोविजंस थे। नो, it is compulsorily that the topic is updated topics I am just taking here. So it's very easy कि हम लोग 6 कंज्यूमर राइट्स को हम पढ़ सकते हैं। But before that I am just telling you Consumer Protection Act 2019 we are following, right? So according to that we have 6 rights. हमारे पास कितने राइट्स हैं? कंज्यूमर को कितने राइट मिले हुए हैं? कंज्यूमर के पास 6 राइट्स हैं, राइट? सो व्हाट आर दोज राइट्स? फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right consumer education. So total we have 6 rights, right? So first of all you have to learn all these 6 rights. What are those? एक बार याद करते हैं वापस में एक साथ जल्दी से। क्या सबसे पहला जो राइट है वो है राइट टू सेफ्टी, देन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू बी हियर्ड, और लास्ट है कंज्यूमर एजुकेशन। सो वी हैव टोटल 6 राइट्स गिवन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट? सो अब देखो ये होता क्या है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है? राइट टू सेफ्टी कहता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैजार्डियस हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए, उससे हमें अपने आप को सेफ रखना है। और अगर हमें कोई हार्म होता है तो हमारे लिए एक और प्रिंसिपल बनाया गया है, एक और राइट है जिसका हम आगे यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राइट टू सेफ्टी में क्या है कि जो भी गुड्स आप यूज़ कर रहे हो इट शुड नॉट बी हैजार्डियस टू योर लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। सेकेंड इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ हुए हैं
जो उसका एक्सपायरी डेट है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एज वेल एज उसमें जो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो सब कुछ आपको बताने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर कंपनी की बनती है। इसे हम बोलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आफ्टर दैट वी हैव राइट टू चूज। व्हेन आई एम गोइंग टू अ मार्केट and just I am seeing that there are a lot of variety of products available for the same particular commodity of a large variety of brands. So is there any consumer seller forces me? No, you have to buy this. ऐसा कभी होता है भाई, इसे नहीं खरीदा ना जेल में भिजवा दूंगा, पकड़ लूंगा यहीं पर ही, दुकान पे बैठा के रख लूंगा, कभी ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक राइट है, राइट टू चूज। आपको अपने हिसाब से कोई प्रोडक्ट को चूज़ करना है, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करेगा कि यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट चूज़ करना है। मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ रहा है, शायद आप सब लोगों ने देखा होगा, एडवर्टीजमेंट आता था, एक छोटा सा बच्चा था जो कहता था सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, 1 किलो निरमा शुद्ध नमक देना। तो अब वो कोई और नमक देता है तो कहते हैं निरमा शुद्ध नमक नहीं समझते, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास राइट टू चूज़ का अधिकार है। मैं जो प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं वो प्रोडक्ट मुझे मिलना चाहिए। वॉट एवर द प्रोडक्ट आई नीड, आई वॉन्ट टू, वॉट द प्रोडक्ट आई वॉन्ट, इट शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड बाय एनीवन टू मी। आई एम फ्री टू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द seller, right? So next is right to be heard. Means if you feel that there is an exploitation of yours while using a particular product, right, or a commodity, so you are free to file a case against that particular company or a seller, that shopkeeper. So it should be a right to be heard. After that, right to seek redressal. What is that? It is that related to compensation, consideration or exchanging. Means suppose you are purchasing a product, right, and you see that the product is not healthy for you, or it should be a very we say that a very bad taste of it, it should be a smell was coming from this, or it should not be like what it is written over there. So you are going to shop again and exchange that product from the shopkeeper. So in that, if you are buying it, अगर आपने बाय कर लिया है और आपने कंज्यूम कर लिया है, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, या फिर वो कोई कंसिडरेशन देगा, कोई कंपनसेशन देगा अगर आपको नुकसान भी हुआ है तो। वी से दैट राइट टू रेड्रेसल। एंड द लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एंड व्हाट इज दैट कंज्यूमर एजुकेशन? इसे क्या बोलते हैं? दैट वी हैव टू अवेयर आवर कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, right, so that they can be aware about what they have to do in the market, what have the different rights they have, and what are the responsibilities of consumer. It is all called rights of consumer. So what are the different rights of the consumer? Total we have 6 rights. The first is right to safety, then right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. The total we have how many rights? 6 rights. Okay. Now let us come towards the redressal agencies. I am just telling it should be a very important concept. Really, literally this is very important. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब ये समझ लीजिए, दोनों जो तीनों टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सुपर से ऊपर हैं कि ये तो आने ही आने हैं। कोई एक टॉपिक इसमें से पक्का कंफर्म 100% इसमें से आएगा ही आएगा। सिर्फ ये 3 टॉपिक ढंग से कर लोगे ना, पूरे 5 नंबर आपके। सो लेट अस स्टार्ट रेड्रेसल एजेंसीज। बहुत डाउट है बच्चों को इसके ऊपर, सर समझ ही नहीं आ रहा। अलग अलग बुक्स में हमने सैम्पल पेपर्स खरीदे, किसी में 30 बोल रहा है, किसी में 30 बोल रहा है, किसी में 45 बोल रहा है, सर कुछ भी समझ नहीं। किसी में 20 लाख बोल रहा है, किसी में 10 करोड़ बोल रहा है, किसी में 1 करोड़ बोल रहा है। सर एक्चुअली क्या है? तो देखो भाई, रेड्रेसल एजेंसीज तो आने ही आने बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, राइट। तो इसको बिल्कुल क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है आपके लिए, राइट, कि मैं आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जो बोल रहा हूँ सिर्फ यही आपको लिख कर आना है। ये क्या है, 100% श्योर है कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से यही राइट आंसर है, राइट। तो देखिए हमारे पास रेड्रेसल एजेंसीज मतलब व्हेन वी आर एक्सप्लॉइटेड बाय अ कंज्यूमर, बाय अ सप्लायर और बाय अ शॉपकीपर or by a company, what the goods produced. So here we have some options to file a case against them, right. So what are those options we have?
तो वी हैव 3 forums, we have 3 consumer forums. The first is district forum, the second is state commission, and the third is national commission. So we have 3 commissions. First is district forum, second is state commission, and third is national commission. So अब आप क्या किसी भी कमीशन में जा सकते हो? नहीं. तो सर कैसे जाना होगा? कोई क्राइटेरिया है? हाँ बिल्कुल. और अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या करूँगा? इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा. तो देखिए, आइए देखते हैं. सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट फॉरम. डिस्ट्रिक्ट फॉरम में बोला है एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर लोग होंगे. मतलब एक प्रेसिडेंट कंपलसरी है और 2 अदर लोग होंगे. इनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट. एक प्रेसिडेंट होगा, 2 अदर लोग होंगे, और जो 2 अदर लोग होंगे उसमें से एक वुमेन का होना कंपलसरी है. दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट है इट शुड बी अ रिटायर्ड और अ वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. रिटायर्ड और अ वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किस में आएगा? प्रेसिडेंट में आएगा. ठीक है. और इसमें कौन कौन से केसेस लिए जाएंगे? 0 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपीस तक. 1 करोड़ रुपए तक का जो भी एक्सप्लॉयटेशन आपका हुआ है, जो कंपनसेशन आपको रिक्वायर्ड है, जो कंसिडरेशन आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको अपना फाइल कहाँ पे करनी होगी? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में करना होगा. आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करता है इनको? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. और अगर सपोज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम, अगर मैं जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देन दे गिव मी 45 डेज. ये मुझे 45 डेज प्रोवाइड करते हैं, और 45 डेज के अंदर अंदर विद इन 45 डेज आई हैव टू रिपोर्ट टू स्टेट कमीशन. आई हैव टू कंप्लेन अ फाइल टू स्टेट कमीशन. राइट. सो स्टेट कमीशन क्या है? 1 प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स. यहाँ पर क्या है? 1 प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स. A president, who is president? So here it is very compulsory that president should be a retired or a working judge of high court. There is a compulsion that the president should be a retired or a working judge of high court, which is appointed by state government. कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा. 4 अदर मेंबर्स में से 1 शुड बी अ वुमेन. इट इज कंपलसरी. क्या एक वुमेन का होना क्या है? कंपलसरी है. अलॉन्ग विद दैट कितना का जो एक्सप्लॉयटेशन है, कितना जो एरिया वो कवर अप करती है? 1 करोड़ टू 10 करोड़. 1 करोड़ टू 10 करोड़. 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जो भी लॉस आपको हुआ है, क्या जो भी लॉस आपको हुआ है वो सारी फाइल कहाँ फाइल होंगी? सारी की सारी स्टेट कमीशन में जाकर होंगी. राइट. और यहाँ पर अगर आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से एग्री नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, देन विद इन 30 डेज यू आर गोइंग टू नेशनल कमीशन. तो विद इन 30 डेज आप कहाँ जा सकते हो? नेशनल कमीशन में जा सकते हो. बट नेशनल कमीशन क्या है? 1 president and 4 other members, same as this. But there is criteria of president. The president should be a retired or a working judge of Supreme Court. A president should be a retired or a working judge of Supreme Court. Plus 4 other members. Out of that, 1 woman should be compulsory. Right? 1 woman should be compulsory. Along with that, more than 10 crore means whatever the consideration is required by a person, so it should be more than 10 crore. तो वो डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है. अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान आपको हुआ है, कंपनसेशन रिक्वायर्ड है, तो आप कहाँ पे फाइल करोगे? नेशनल कमीशन में. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर जो हमारा प्रेसिडेंट है या 4 अदर मेंबर्स, उनको कौन अपॉइंट करता है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू अपॉइंट. टू whom? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स the person of national commission. Along with that, if you are not satisfied with the judgment of national commission, sir अब भी कहीं है क्या कोई जगह? yes बिल्कुल है. it is supreme court, है ना. लास्ट दरवाजा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का. if you are not satisfied with the judgment of national commission, then you are free to go with the supreme court within the 30 days of the judgment which is announced by the national commission. right. अब देखो इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है. 4 अदर मेंबर्स वाला, यहाँ पे 4 अदर मेंबर्स हैं, लेकिन दिस इज अपडेटेड 1. ये अपडेटेड 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. ओके. अब अगर आपके दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, तो अब हमें जाना है हमारे थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. दैट इज कॉल्ड ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर. देखो आपको राइट्स मिले, गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने आपको राइट्स दिए, लेकिन क्या उन राइट्स से गलत फ़ायदा तो नहीं आप उठा रहे, है ना.
उसके लिए हमारे पास ड्यूटीज़ हैं कि भाई आपको ये चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी आप ऐसी कुछ भी चीज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव द फर्स्ट ड्यूटी दैट वी आर सीइंग दैट बी अवेयर अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में आपको अवेयर होना है। ये नहीं एक होता है ना जहाँ पे भीड़ जा रही है बस हम वहीं पर ही जाएंगे, जो भीड़ खा रही है हम भी वही खाएंगे। नो, इट शुड बी कि जो वेराइटीज़ अलग अलग अवेलेबल हैं आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मेक इंटेलिजेंट चॉइस। क्या चॉइस होना चाहिए? इंटेलिजेंट चॉइस होनी चाहिए। इट शुड बी कि लाइक एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। लर्न अबाउट द रिस्क रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, कोई परचेज कर रहे हो, तो यू हैव टू फाइंड दैट, फोकस ऑन दैट it should be risk free, or whatever the risk is related to that, what are the side effects related to that product, you should be knowing about that कि इसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के खाने के बाद या फिर इसको लगाने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ये आपको पता होने चाहिए, पता कर लेने चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज लुक फॉर द क्वालिटी मार्क। हमेशा क्वालिटी मार्क देखकर ही प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे हनी जब हम खरीदते हैं, इट शुड बी एग मार्क साइन। उसमें क्या होना चाहिए? एग मार्क का सिंबल होना चाहिए, राइट। आप अगर गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो इट शुड बी ऑफ हॉलमार्क साइन। उसमें किसका साइन होना चाहिए? हॉलमार्क का साइन होना चाहिए। ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो उसमें किसका साइन होना चाहिए? ISI का मार्क होना चाहिए। तो इट शुड बी कि यू हैव टू बिकम इंटेलिजेंट कंज्यूमर। सो इफ यू आर बिकमिंग इंटेलिजेंट कंज्यूमर, देन you have to see that there should be a quality mark on your product. After that, ask for cash memo always. You always have to ask cash memo from the shopkeeper, because if you are not asking this cash memo, then there is no evidence of yours that you are able to complain a file over there. So be sure that whenever you are purchasing any product from the consumer, from the shopkeeper or from any shop or a mall, you don't forget to take the cash memo of that particular commodity, right? And the last is ensure a fair deal, और always say that कि कभी भी टैक्स बचाने के चक्कर में भाई ऐसा कर बिल मत काट, ऐसे दे दे। तो these type of things you not supposed to do it, right? क्योंकि this is not fair, it is illegal, and if you are doing these type of illegal things, then how that these rights are for you? ये कैसे rights आपके हुए? तो these are rights only when you are legal, जब आप खुद लीगल हो, राइट। उसके बाद ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ही सिर्फ कर लेना है चैप्टर में से, बट स्टिल आई एम जस्ट शोइंग यू। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी मार्क ऑफ इंडिया है और संग में लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर है। इट शुड ऑल्सो बी रीड बाय यू, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। इट शुड बी बहुत कम चांसेस बनते हैं, बट स्टिल इसको भी एक बार देख लेना। बट फिर बोल रहा हूँ, इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक पक्का आने वाला है, ध्यान से देख लेना। संग में मैंने 2 एडिशनल टॉपिक्स दिए हैं, इसको भी एक बार टाइम मिले तो ज़रूर देख लेना, राइट। स्टिल अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। कल हमारी लाइव क्लास में आप आइए, सब लोग नाइट टाइम पे हम लोग लाइव क्लास में आएंगे। कोशिश करूँगा कि हम लोग आफ्टरनून में भी आ जाएँ, एंड बी श्योर कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से देख रहे हो। मैं सारा का सारा कवर अप कर दूंगा, एज टुमारो इज संडे, तो आई हैव लॉट ऑफ टाइम प्रिपेयरिंग ऑल द वीडियोज़ फॉर ऑल द चैप्टर्स। और लास्ट में एक 1 शॉट जरूर आने वाला है हमारा, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे रिकैप्चुलेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, तो वो रिकैप्चुलेशन भी होगा। और आई होप कि जो मैंने वीडियोस आपको भेजी हैं उनको आई कान में लगाकर रात को सो रहे होंगे, आप उसको सुन रहे होंगे, जिससे कि आपको अच्छा सा टेंशन गेन हो और आप रिकैप्चुलेट आराम से कर पाओगे, राइट। और यही एक बेस्ट मेथड है। अभी आप देख रहे हो मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स क्यों बनाई है ना, तो इट शुड बी, ये प्रेजेंटेशन है आपका आपकी कॉपी पर, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस होता है। जैसे आप सपोज करो राइट कंज्यूमर राइट्स आ गए, तो पहले आपने दिस टाइप ऑफ थिंग्स ऐसे एक्टिविटी क्रिएट कर दी, तो इट शुड बी कि ये क्या हो गया, पूरा का पूरा स्पेस जो है ऑक्यूपाई हो गया। आफ्टर दैट यू आर स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दीज राइट्स, सो इट शुड बी टेकिंग 1 पेज और 1.5 पेज, राइट। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CBSE कहता है कि 1.5 2 पेज के आंसर्स लिखो, नहीं, वो कभी नहीं कहता। वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखने, लेकिन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ही नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तो 5 पॉइंट लिख देने। बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि इट शुड क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट टू द चेकर को पॉजिटिव इफेक्ट डालता है इफ़ यू आर मेकिंग दिस बाय योर ओन। आई हैव अ हॉबीज ऑफ रिलेटिंग टू प्लांट्स एंड दीज, सो आई जस्ट प्रिपेयरिंग दीज ऑल, बट वट एवर the concept in your mind, just keep your mind creative and make the ideas and create your flowcharts by yourself. I hope you are preparing. Thank you for today. Have a nice day.